सोचो 90 डेज के बाद आपके पास सब कुछ होगा, एक हाई पेइंग इनकम सोर्स, आपकी एस्थेटिक फिजिक और एक लॉयल और केयरिंग पार्टनर। ये सब कुछ ही पॉसिबल है अगर आप फैसला लो। लेकिन ये एक डिफरेंस है, नॉर्मल लोग क्या करते हैं, सिर्फ वीडियो देखते हैं, मोटिवेट होते हैं और बाद में सेम लाइफ जीना शुरू कर देते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग नोट्स को लिखते हैं, प्लान बनाते हैं और एक्शन लेते हैं और अपनी लाइफ को दोबारा से रीराइट कर देते हैं। तो सीरियसली अभी जाओ और पेन और पेपर को लेकर बैठ जाओ, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 90 डेज के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स देने वाला हूं ना, जो सिर्फ आपको बेटर नहीं बनाएंगे बल्कि आपका वो जो डेंजरसली अट्रैक्टिव वर्जन है ना, उसको बाहर निकाल कर लेकर आएंगे। हर इंसान के अंदर एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो बेस्ट बनना चाहता है, बस उसी को आपको 90 डेज के अंदर बाहर लेकर आना है। और हमेशा याद रखना, आपके पास सिर्फ 90 डेज हैं। चाहे तो आप एक कॉन्करर वॉरियर बनकर अपना बेस्ट वर्जन को सिलेक्ट कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो, और नहीं तो पुराना हमेशा की तरह ही लेजी की तरह भी अपनी जिंदगी बिता सकते हो, जिससे आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो। अब 90 डेज के सफर पर जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूं, जो आपको जरूर से ध्यान में रखनी है। सबसे पहला होगा डिसिप्लिन। 90 डेज का मतलब पूरे 90 डेज ही होगा। अगर आप एक दिन भी मिस करते हो तो आप 2 दिन पीछे हो जाते हो, अगर आप 2 दिन मिस करते हो तो आप 4 दिन पीछे हो जाते हो। तो एक दिन भी, एक हैबिट भी मिस करने से पहले आप 1000 बार सोच लेना, क्योंकि ये फुल्ली 90 डेज का ही प्लान है। दूसरी चीज होगी कंसिस्टेंसी। 90 डेज का मतलब रेगुलरली आपको 90 डेज तक इंप्रूव करते रहना होगा। भले ही जिसे कहते हैं आपको रिजल्ट्स ना दिखें, लेकिन फिर भी बिना एक्सपेक्टेशंस के ये दिमाग में रखना होगा कि कंपाउंडिंग ही 90 डेज के बाद आपको रियल चेंज दिखाएगी। उसमें बिलीव करना होगा, तभी आपको रियल चेंज जो होगा ना 90 डेज के बाद, वो अचीव होगा। अगर आप बीच में अटक जाते हो, मिस करते रहते हो, तो 90 डेज का कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको जरूर से ध्यान में रखनी होगी। अब मैं आपको एक्शनेबल स्टेप्स के बारे में बताता हूँ, जो आपको 90 डेज तक फॉलो करने हैं, जो आपको रियल चेंज देंगे। और अभी आप जैसा वर्जन भी हो ना, जैसा भी आपकी लाइफ है, आप मेरी बात गारंटीड लिख कर ले लो। 90 डेज बाद आकर इस चैनल को देख लेना, सब्सक्राइब करके जाओ या फिर ऐसे ही छोड़ दो, देख लेना। आपको जो चीजें दिखेंगी ना, वही सेम चीज आप अपने अंदर भी चेंज डाल सकते हो। जो बिगेस्ट चेंज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 90 डेज में, वही सेम अपने अंदर डाल सकते हो। इन स्टेप्स को फॉलो करो। और जितने भी लोग ये सवाल पूछते हैं ना कि कैसे अनफॉरगेटेबल बनते हैं, इरसिस्टिबल बनते हैं, कैसे वो पर्सन बनते हैं जिसे दुनिया चेज करे, लड़कियां चेज करें, पैसा भी हो उसके बाद सब कुछ ही, वैसा ही पर्सन, मतलब अट्रैक्टिव पर्सन आप 90 डेज के अंदर बन जाओगे। सिंपल से कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है, बस इतना ध्यान रखना, कितना भी कुछ भी हो जाए आपको अपने रूटीन को ब्रेक नहीं करना होगा, वरना कंसिस्टेंसी टूटती है तो रिजल्ट जिसे कहते हैं आपको 100% नहीं मिलेंगे। स्टेप नंबर 1 होगा ब्रूटल सेल्फ असेसमेंट्स एंड पेन पॉइंट। सबसे पहला स्टेप यही होगा, खुद से सच बोलना। आपकी जिंदगी में जो भी पेनफुल चीजें हैं ना, यानी कि कौन सी चीज ने आपको अंदर से तोड़कर रख दिया, कौन से ब्रेकअप ने, कौन से रिजेक्शन ने आपको सबसे ज्यादा हर्ट किया, यानी कि आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, डिस्ट्रैक्शन, ओवरथिंकिंग, लेजीनेस, उसे अभी लिखो। ये चीज मैंने बैटमैन बिगिंस से सीखी है, जहां पर ब्रूस वेन का जो कैरेक्टर था ना, उसने विंटर आर्क चैलेंज में जाकर अपने पेन और फियर को फेस करा और उसका सामना करने के बाद ही उसने अपने डेडली वर्जन को बाहर निकाला, जिसे हम बैटमैन के नाम से जानते हैं। और उसी को सबसे ज्यादा हमने पसंद करा क्योंकि वो उसका डेडली वर्जन था। और यही डेडली वर्जन को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले आप अपने पेन को एक्सेप्ट करो। जब तक आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे ना कि मेरे अंदर क्या कमी है, तब तक आप उसे चेंज भी नहीं कर सकते। तो आपके लिए एक्शन स्टेप होगा, एक एंटी विजन लिखो कि क्या चीज आपको लाइफ में दोबारा नहीं चाहिए। टॉक्सिक रिलेशनशिप, ब्रोक लाइफ या फिर लो कॉन्फिडेंस, और उसे अपनी वॉल पर लगा दो ताकि आपको डेली याद आता रहे कि किस पेन से मैं बाहर निकल रहा हूँ, क्या चीजें मुझे अपनी लाइफ में छोड़नी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको ज्ञान बांट रहा हूँ, ये 90 डेज का चैलेंज मैं खुद भी फॉलो करने वाला हूँ। तो जो भी एक्शन स्टेप मैंने लिखे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने लिखा है कि मुझे दोबारा से वो रिजेक्शन नहीं चाहिए। फुल एफर्ट्स डालने के बाद भी, बहुत ज्यादा डेस्परेट दिखने के बाद भी, वो रिजेक्शन मुझे दोबारा से नहीं चाहिए। उस लाइफ से मुझे ऊपर उठना है। स्टेप सेकंड होगा घोस्ट प्रोटोकॉल, कट आउट डिस्ट्रैक्शंस। टू बिल्ड योर एम्पायर, गो साइलेंट। 90 डेज के लिए बिल्कुल ही डिसअपियर हो जाओ, नॉट फ्रॉम वर्ल्ड बट फ्रॉम नॉनसेंस। ऑल सोशल मीडिया, डेटिंग एप्स, फालतू की नॉनसेंस बातें, गॉसिप करना, ये सब कुछ ही बंद कर देना होगा। और हमेशा याद रखो, डिसिप्लिन लव्स लोनलीनेस। ये चीज मैंने रॉकी मूवी से सीखी है। जब रॉकी रशिया में जाके ट्रेनिंग करता है ना, विंटर आर्क को फॉलो करता है, जहां पर पूरा वर्ल्ड चिल कर रहा होता है, वो वहां पर स्नो में जाकर अपनी प्रैक्टिस करता है, स्नो में पुशअप्स लगा रहा होता है। That's called घोस्ट प्रोटोकॉल। यहाँ पर एक सिंपल से एक्शन स्टेप लेना होगा, 3 डिस्ट्रैक्शंस लिखो, उसके सामने उसका रिप्लेसमेंट लिखो। जो मैंने रिप्लेसमेंट लिखा है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहला होगा सोशल मीडिया,
उसकी जगह आपको रिप्लेस करना होगा 10 पेजेस डेली आपको रीडिंग करनी होगी। दूसरा होगा गॉसिप की जगह आपको जिम करना शुरू करना होगा। वर्कआउट में आपको आगे बताऊंगा, उसके लिए आपको क्या करना है, गॉसिप की जगह जिम करना शुरू करना होगा। तीसरा होगा लेट नाइट स्क्रोलिंग की जगह मेडिटेशन को रिप्लेस कर देना है। अब यहीं पर डिफरेंस दिख जाएगा। जिन बंदों ने नोट्स के साथ इसे राउट डाउन कर लिया होगा ना, और जो कल से एक्शन लेने वाले हैं, एक्शन स्टेप को फॉलो करने वाले हैं, वही टॉप 1% में आते हैं। सिंपल सी चीज है, बाकी सारे 99% में आते हैं, उनका कुछ भी नहीं हो सकता। स्टेप नंबर 3 होगा कंपलसरी डेली रिचुअल्स। ये आपकी लाइफ के लिए एक सुपर पिलर की तरह वर्क करेंगे। समझ लो कि ये बेसमेंट अगर मजबूत होगा ना, तो ही आपका जो 90 डेज का प्लान है वो मजबूत हो सकेगा। सबसे पहले आपकी आ गई फिजिक। देखिए, आपकी बॉडी सबसे ज्यादा मैटर करेगी। आप होम वर्कआउट करते हो या फिर जिसे कहते हैं जिम वगैरह जाते हो, वो मैटर नहीं करता है, इट डजेंट मैटर, बट कंसिस्टेंसी मैंडेटरी है। ये बहुत सबसे ज्यादा मैटर करेगी। एक दिन भी मिस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 7 to 8 आवर्स की स्लीप होना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है, वो कंपलसरी है। और 4 to 5 डेज वीकली, जिसे कहते हैं आपको वर्कआउट जरूर से करना है। 45 मिनट्स का आप नॉर्मल सा ही सेशन कर सकते हो, लेकिन आपको जो क्लीन फूड होता है ना, उसको ही लेना होगा। जंक फूड बिल्कुल ही अवॉइड कर देना है, क्योंकि जंक फूड से जो आपके डोपामिन लेवल्स होते हैं ना, वो स्पाइक तो करते हैं बट बहुत ही डाउन हो जाते हैं। फिर आप डिमोटिवेटेड फील करोगे। तो जंक फूड बिल्कुल ही अवॉइड करना है। ट्रैवल कर रहे हो, आप खा सकते हो, लेकिन उतना नहीं खाना है कि आप पूरी तरीके से एडिक्टेड बन जाओ। दूसरे नंबर पर आएगा आपका माइंडसेट, यानी कि आपका माइंड। आपको डेली कम से कम 40 मिनट्स की रीडिंग या फिर कह सकते हैं 10 पेजेस रीडिंग जरूर से ही करनी है, और माइंडफुल एक्टिविटीज करनी है, लाइक मेडिटेशन वगैरह आप कर सकते हो। और जो रील्स वगैरह आप देखते हो ना, फालतू की रील्स जिनका कचरा आपके दिमाग में भर रहा होता है, वो आपको करना होगा। आपको एक इंफॉर्मेशन डाइट फॉलो करनी होगी, यानी कि अब आप इंफॉर्मेशन भी अपने दिमाग में ले रहे हो ना, वो क्लीन और नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फालतू का कचरा भी आप अपने दिमाग में नहीं भरोगे। विल स्मिथ ने एक बार कमाल की बात बोली थी कि फर्स्ट ट्रेन योर माइंड, देन योर बॉडी विल फॉलो। तो यही चीज आपको समझनी होगी। तीसरे नंबर पर आएगी आपकी रिलेशनशिप्स, यानी कि आपका हार्ट। आपको टॉक्सिक लोगों से डिस्टेंस बना लेना होगा, और साथ ही लोगों के साथ हॉनेस्ट कनेक्शन बनाने की कोशिश करनी होगी। क्या एक्शन स्टेप आप ले सकते हो? आप वीकली कम से कम एक बार तो हर पर्सन के साथ एक हॉनेस्ट टॉक करो, बिना ईगो के। मतलब आप उसे बराबर लेवल पर कि हाँ, ये बंदा भी मेरे जैसा सेम ही है। हॉनेस्ट टॉक, जो भी आप उसके बारे में सोचते हो, उसकी कमियां भी उसे बताओ, उससे भी अपनी कमियां सुनना सीखो। तो आपकी जो रिलेशनशिप्स होंगी ना, वो भी प्योरिटी के साथ ग्रो होंगी, एक रियल कनेक्शन डेवलप होगा। चौथे नंबर पर आएगा मनी एंड मिशन। आपकी लाइफ में पर्पस होगा तो आप ग्रोथ जरूर से ही करोगे। आपके पास एक क्लियर गोल होना, एक क्लियर मिशन होना, आपके सामने एक डायरेक्शन होना, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। अब मैं आपको अपने कुछ बता देता हूँ जो एक्शन स्टेप मैंने यहाँ पर लिए हैं। मैंने 5 गोल डिसाइड कर लिए हैं कि आज से 3 महीनों बाद, यानी कि 90 डेज के बाद मेरे 25 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, 1 लाख प्लस इनकम मंथली हो जाएगी। उसके बाद भी रिलेशनशिप के अंदर चेंजेस दिखेंगे। डेली मुझे वर्कआउट करना है 40 मिनट्स के बाद, और इसे कहते हैं बहुत ही ज्यादा अपने आप को इंप्रूव करने पर, जितना हो सके लर्निंग पर फोकस करना है। इसी तरीके से आपको अपने गोल्स को लिख लेना होगा। जितना आपका पर्पस क्लियर होगा ना, डायरेक्शन आप माइंड को बहुत ज्यादा क्लियर दे सकोगे। जैसे बोलते हैं ना कि अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख रही है, उतना ज्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी पूरा होने की बढ़ जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए एक छोटा सा अलर्ट सुन लो। अगर आप अभी तक बिल्कुल भी नहीं लिख रहे हो, कॉपी पेन नहीं उठाया, तो वीडियो को प्लीज यहीं पर छोड़ दो, क्योंकि आप कोई एक्शन नहीं लेने वाले हो और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप चिल करोगे। भले ही आप फोन में नोट्स बना रहे हो, लेकिन आपको नोट्स जरूर से बना लेने हैं, क्योंकि ये 90 डेज का जो विंटर आर्क का चैलेंज है, ये अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो लाइफ में कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, कुछ नहीं होने वाला है। अगर इतना भी सुनने के बाद आप नहीं बना रहे हो, तो फिर स्टेप 4 होगा माइक्रो प्रोग्रेसेस एंड फ्लेक्सिबल डिसिप्लिन। स्मॉल विंस क्रिएट बिग वॉरियर्स। हर दिन बस थोड़ा सा बेटर बनो। 2 मिनट का वर्कआउट और कर लो, एक चैप्टर और रीड कर लो, और बीच में अगर गलती से कोई चीज मिस भी हो गई ना, एक दिन मिस भी हो गया, तो गिल्ट बिल्कुल भी फील नहीं करनी है। दोबारा से रीस्टार्ट करो, क्योंकि मोमेंटम बना रहना चाहिए। मोमेंटम टूटेगा तो चीजें और ज्यादा बिखर जाएंगी। तो मिस करने के बाद भी गिल्ट फील बिल्कुल भी मत करो। ये चीज मैंने जो जोकर था ना, उसकी मूवी से सीखी है। आर्थर फ्लेक का जो कैरेक्टर था ना, वो डेली अपनी डायरी में अपने पेन को लिखता था। उसकी जो छोटी छोटी हैबिट्स थी ना, उसकी वजह से उसकी एक नई आइडेंटिटी बन गई। और आपकी आइडेंटिटी भी आपकी स्मॉल हैबिट्स से ही क्रिएट होती है। जब आप डेली वर्कआउट जिसे कहते करते हो ना, एक ऐसे पर्सन खुद को मानते हो जो कभी भी जिसे कहते हैं वर्कआउट को मिस नहीं करता, तो आप एक डिसिप्लिन्ड पर्सन बन जाते हो। तो छोटा सा सिंपल से एक्शनेबल स्टेप जो आपको लेना होगा वो ये होगा कि डेली आपको 3 विंस को लिखना है। आज आपने 3 चीजों में छोटी सी जीत पाई है ना, भले एक स्टेप आप आगे बढ़े हो, आपने 25 की जगह 26 पुशअप लगाई है, वो भी आपको लिखना होगा। वही आपकी स्मॉल प्रोग्रेस को दिखाएगा और आपको मोटिवेट करेगा। स्टेप 5 होगा यूज फ्रस्ट्रेशन एज अ फ्यूल। आपके अंदर जितनी भी जेलसी, कंपैरिजन, दर्द हो ना, उसे प्रोडक्टिव एनर्जी में बदल दो।
जितना भी आप उस चीज़ के बारे में सोचो उसे कॉम्पिटिटर की नज़रों से देखना शुरू कर दो, ना कि एक हेटर की नज़रों से ये चीज़ मुझे बर्बाद कर रही है। नहीं, वही चीज़ आपको बेटर बनाएगी। आगे से जब भी आपको जो कहते हैं बहुत ज़्यादा जेलिसी, इनसिक्योरिटी फील हो, ऐसा लगे कि वो लड़की मुझे इग्नोर कर रही है, वो जिसे कहते हैं मुझे भाव नहीं दे रही है, तो आप क्या करो, कोई फिजिकल एक्शन लो, 20 पुशअप्स लगाओ या फिर एक डीप वर्क सेशन करो, 1 घंटा वर्क रीडिंग करो। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी होगी ना, यही आपको बेटर रिजल्ट क्रिएट करके देगी। हमेशा याद रखो, पेन इज योर टीचर, यूज इट और वेस्ट इट। अब इस लाइन को अगर आप समझ गए ना, तो आपके लिए पॉजिटिविटी से तो रिजल्ट्स मिलेंगे, नेगेटिविटी से भी आप रिजल्ट्स निकालना सीख जाओगे, और वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नेगेटिविटी 90% टाइम हमारे सब पर हावी होती है। उस पर विन कर लिया ना, तो सारी चीज़ें आपके हाथ में आ जाएंगी। स्टेप नंबर 6 होगा, सेलिब्रेट प्रोग्रेस बट कंट्रोल ईगो। ईगो किल्स ग्रोथ। हमेशा इस चीज को याद रखो, अपनी प्रोग्रेस को जो कहते हैं सेलिब्रेट तो करो, बट एरोगेंस को बिल्कुल भी अपने अंदर आने मत दो। ह्यूमैनिटी को रखो, हमेशा ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करो। नारुतो जो है ना, उससे मैंने एक कमाल की चीज सीखी है कि वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करने के बाद, अपना डेडली वर्जन इंप्रूव करने के बाद भी कभी भी उसने अपने अंदर एरोगेंस नहीं आने दिया, और वो बहुत ज्यादा ग्राउंडेड रहा। इसी वजह से लोगों ने उसकी रिस्पेक्ट करी और हमेशा उसे लोगों का प्यार मिला। तो आपको भी ये चीज फॉलो करनी होगी। वीकली आप क्या करो, हर संडे के दिन आपको बैठना है, 5-10 मिनट के लिए बैठना होगा, और 3 ऐसी चीजें जरूर से लिखनी है जिसके लिए आप बहुत ज्यादा थैंकफुल हो, जो आपको गॉड ने दी है। और आपको ये नहीं सोचना है कि ये सारी चीजें मैं कर रहा हूं, मेरे से क्रिएट हो रही है। नहीं, कोई करवा रहा है, अच्छा हो मैंने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया, अब मुझे स्टेप्स पता लग गए, अब मैं ग्रो कर रहा हूं। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा थैंकफुल होना होगा, तभी वो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा देगी। ईगो आने के बाद आपकी ग्रोथ मर जाएगी। स्टेप नंबर 7 होगा, एक्सेप्ट द डिसिप्लिन नेवर एंड्स, देयर इज नो फिनिश लाइन, ओनली एवोल्यूशन। 90 डेज के बाद भी आपको लगातार डिसिप्लिन के साथ इसी रूटीन को फॉलो करते रहना होगा। तो अपने दिमाग से ये बात तो बिल्कुल ही निकाल दो कि अभी डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा हूं, बाद में कुछ लाइफ में कुछ अलग ही हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। डिसिप्लिन को एक पनिशमेंट की तरह नहीं, इसे कहते हैं अपनी लाइफ की एक लाइफस्टाइल में जब आप इन्वॉल्व कर लोगे ना, आपको लाइफस्टाइल बना लोगे, तभी जिसे कहते हैं रियल प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। जो जॉन विक का कैरेक्टर था ना, वो अपने रिटायरमेंट के बाद भी अकेले जी सकता था, अपनी जिसे कहते हैं ग्रोथ को देख सकता था, क्योंकि उसका माइंडसेट एक वॉरियर की तरह डेवलप हो गया था कि चाहे प्रोग्रेस हो रही हो, चाहे मुझे एंड्स दिख रहे हो और बहुत ज्यादा हाइज दिख रहे हो, लोज हाइज में भी जिसे कहते हैं ग्रो करना जो बंदा सीख गया, वही से कहते हैं एंडलेस माइंडसेट के साथ जीता है। अब सिंपल सी चीज, संडे में बैठकर रिफ्लेक्शन करोगे कि व्हाट वर्कड, क्या चीज चल रही है, व्हाट आई इंप्रूव्ड, क्या चीज मुझे इंप्रूव करनी चाहिए, या फिर व्हाट ब्रोक, क्या चीज बिल्कुल नहीं करनी है, किसकी वजह से मेरे को डिस्ट्रैक्शन महसूस हुआ। तो वो जब रिफ्लेक्शन आप करोगे ना, तो रेगुलर इंप्रूवमेंट होगी। यहाँ पर एक जिसे कहते हैं लाइफ लेसन शेयर करना चाहूंगा, एक लर्निंग शेयर करना चाहूंगा कि एक जो 1% लोग होते हैं या फिर 99% होते हैं, उनमें मेजर डिफरेंस क्या होता है। देखो, काम सभी करते हैं, रिवॉर्ड सभी को मिलता है, रिजल्ट सभी को मिलना ही होता है, क्योंकि आप वर्क कर रहे हो। लेकिन जो लोग उसके साथ सीखते रहते हैं ना, वो टॉप 1% में आ जाते हैं। तो आपको लर्निंग पे हमेशा से फोकस रखना होगा, क्योंकि लर्निंग सामने से खुद नहीं आएगी। रिवॉर्ड तो आ जाएगा, लर्निंग आपको सामने से करनी पड़ेगी, खुद ही सीखना होगा। स्टेप नंबर 8 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सोशल अकाउंटेबिलिटी एंड मिशन स्टेटमेंट। इसको जो लोग नहीं ले पाते हैं, उनका लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। राइट इट, कमिट इट एंड लीव विद इट। अब आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना जो 90 डेज का प्लान है उसको लिखो, पब्लिकली कमिट करो। लोग हमेशा सोचते ही रहते हैं, लेकिन जो लिख देता है ना, वो हमेशा ही जीतता है। ये चीज मैंने इलॉन मस्क से सीखी है कि वो हमेशा अपने गोल्स को राइट डाउन कर लेते हैं और उसे रियलिटी में बदलने के लिए टू डू लिस्ट बनाते हैं, एक्शन प्लान्स लिखते हैं और एक्शंस लेना शुरू कर देते हैं। इन द कमेंट सेक्शन राइट योर 90 डेज मिशन लाइक दिस, इन द नेक्स्ट 90 डेज आई विल बिल्ड माई बेस्ट फिजिक, मास्टर 1 स्किल एंड बिल्ड माई मैस्कुलिन डिसिप्लिन। अब विंटर नॉर्मल लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा चिल करने का सीज़न होता है, वो उसमें मज़ा मस्ती ही करते हैं। बट जो रियल मैन होता है ना, उसके लिए रीबर्थ का सीज़न होता है। इसमें वो खुद को रीक्रिएट करता है, अपनी नई आइडेंटिटी को बिल्ड करता है। अब आप अगले 90 डेज के लिए डिसाइड करोगे कि आपको नॉर्मल सा ही एक बॉय बनकर रहना है जिसकी फटती रहती है, या फिर एक साइलेंट मैन, मैस्कुलिन मैन में खुद को कन्वर्ट करना है, जिसे दुनिया, लड़कियां, हर कोई चेस करता है। बाकी अगर आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को 10x करना चाहते हो ना, जिससे कि कोई भी वुमेन आपको रेजिस्ट ही ना कर सके, इग्नोर ही ना कर सके, तो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में 6 मैस्कुलिन क्वालिटीज के बारे में बताया हुआ है, जो आपकी लाइफ के 6 पिलर होंगे। तो इस वीडियो पे क्लिक करके एक बार देख लेना, विंटर आर्क सीजन के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने विंटर आर्क को फॉलो करने का डिसाइड कर लिया है तो कमेंट करके जरूर से लिख देना। फाइनल स्टेप नहीं लोगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें।